नमस्कार दोस्तों, कुल्हा स्टडी चैनल पर आपका हार्दिक स्वागत है। मैं हूं पीके मिश्रा, प्रयागराज की धरती से। आज हम आपको बताएंगे बोर्ड परीक्षा में यूपी बोर्ड सामान्य हिंदी का मॉडल पेपर आ गया है और चलिए हम उसके विषय में जानते हैं। बहुत ज़्यादा आपको घबराने की ज़रूरत नहीं है। प्रश्न पत्र आया है, देख लीजिए कैसे प्रश्न रहेंगे, उसका क्या रहेगा, पूर्णांक कैसे कितना है, समय कितना है। सामान्य हिंदी का प्रश्न पत्र है ये। समय आपका है 3 घंटे 15 मिनट का। पूर्णांक रहेगा आपका 100 नंबर। पहला प्रश्न है शिक्षा का उद्देश्य। प्रश्न नंबर 1 का क है, खंड क। शिक्षा का उद्देश्य। निबंध के लेखक हैं भारतेंद्र हरिश्चंद्र, संपूर्णानंद, मोहन राकेश, रामकृष्ण दास। तो इसका सही आंसर है शिक्षा का उद्देश्य के निबंध के लेखक हैं संपूर्णानंद। हम आपको सॉल्व भी करवाते चल रहे हैं, बताते भी चल रहे हैं। खंड क में पहला प्रश्न था, पहला प्रश्न का क, फिर आप देख लीजिए ख। लालू की रचना है, लालू की रचना, ये सब बहुविकल्पी प्रश्न है। लालू की रचना है सुख सागर, प्रेम सागर, परीक्षा गुरु, रानी केतकी की कहानी। तो लालू की रचना है प्रेम सागर। प्रेम सागर एक ग्रंथ है। चलिए अगला, पर्दा कहानी के लेखक हैं दोस्तों। कौन है लेखक? प्रेमचंद, जयशंकर, अमरकांत, यशपाल। पर्दा कहानी के लेखक हैं यशपाल। आवारा, अगला प्रश्न घ, 1 नंबर के लिए ये भी है। आवारा मसीहा के रचनाकार हैं, आवारा मसीहा के रचनाकार हैं विष्णु प्रभाकर, राम वृक्ष बेनीपुरी, राहुल सांकृत्यायन, रागे राघव। तो आवारा मसीहा के रचनाकार हैं विष्णु प्रभाकर। चलिए अगला क्वेश्चन अंगा, ये भी 1 नंबर के लिए है। बाण भट्ट की आत्मकथा के लेखक, बाण भट्ट की जो आत्मकथा है, बाण भट्ट की आत्मकथा किसने लिखी है, लेखक कौन है ये? तो बाण भट्ट की आत्मकथा के लेखक महावीर प्रसाद द्विवेदी, सरदार पूर्ण सिंह, वासुदेव शरण अग्रवाल, हजारी प्रसाद द्विवेदी। हजारी प्रसाद द्विवेदी पर टिक लगाया जाए। प्रश्न नंबर 2 का क, कामायनी युग की रचना। कामायनी किस युग की रचना है दोस्तों? द्विवेदी युग, छायावादी युग, भारतेंद्र युग, प्रगतिवादी युग। प्रगतिवाद युग। तो कामायनी जो है छायावादी युग की रचना है, इसमें कोई संशय नहीं है। अगला प्रश्न देख लेते हैं। निम्नलिखित कवियों में से कौन से प्रगतिवादी युग के कवि हैं? ये भी 1 नंबर के लिए है। तो रामधारी सिंह दिनकर प्रगतिवादी युग के कवि हैं। नेक्स्ट 1 नंबर का ये भी है। तार सप्तक का प्रकाशन वर्ष, तार सप्तक का प्रकाशन वर्ष है 1943 ईस्वी, अज्ञेय जी। तार सप्तक जो है वो अज्ञेय जी की रचना है, इसका प्रकाशक वर्ष 1943 ईस्वी। नेक्स्ट, द्विवेदी युग की रचना नहीं है, ये भी 1 ही नंबर का प्रश्न है। द्विवेदी युग की रचना कौन नहीं है? कामायनी। कामायनी अभी आपने हमने बताया ना, कामायनी जो है किस युग की रचना है? छायावादी युग की थी, तो इसलिए द्विवेदी युग की रचना कौन नहीं है? कामायनी। निम्नलिखित में से कौन सी कृत्य काव्य नहीं है? महाकाव्य नहीं है। दोस्तों ध्यान दीजिए बच्चों, निम्नलिखित में से कौन सी कृत्य महाकाव्य नहीं है? रामचरितमानस, ये भी महाकाव्य है, इसके रचयिता तुलसीदास जी हैं। साकेत, ये भी महाकाव्य है, इसके रचयिता मैथिली शरण गुप्त हैं। पद्मावत, मोहम्मद दास मलिक जैसी, ये भी मामा, ये महाकाव्य नहीं है। तो टिक मार लीजिए मामा पे। प्रश्न नंबर 3, ये आपका आ गया 10 नंबर के लिए। 5 गुणते 2, 10 नंबर का प्रश्न उत्तर नंबर 3, माने 1-2 प्रश्न है इसमें से, और 1 का 5, इसका यही मतलब हुआ।
प्रश्न नंबर 3, दिए गए गद्यांश आधारित निम्नलिखित प्रश्नों का उत्तर दीजिए। निम्नलिखित गद्यांश आधारित निम्नलिखित प्रश्नों के उत्तर दीजिए। क्या है? धरती माता की खोज में जो अमूल्य निधियां भरी हैं, जिनके कारण वह वसुंधरा कहलाती है, उनके कौन परिचित न होना चाहेगा? लाखों करोड़ों वर्षों से अनेक प्रकार की धातुओं को, पृथ्वी को पीस पीस कर, अगणित प्रकार की मिट्टियों से पृथ्वी की देह को सजाया है। हमारे भावी आर्थिक अभ्युदय के लिए इन सब की जांच पड़ताल आवश्यक है। करना क्या इसमें? उपयुक्त गद्यांश का संदर्भ लिखिए। वसुंधरा, धरती वसुंधरा क्यों कहलाती है? रेखांकित अंश की व्याख्या कीजिए। पृथ्वी की दो देह को किसने सजाया? अब भावी आर्थिक अभ्युदय हेतु हमें क्या करना चाहिए? तो आइए देखते हैं। धरती माता की खोज में जो अमूल्य निधियां भरी हैं, तो इसमें लिखना है पहले प्रस्तुत गद्यांश गद्य भाग में संकलित है। डॉक्टर वासुदेव शरण अग्रवाल द्वारा लिखित राष्ट्र स्वरूप से लिया गया है। दोस्तों, राष्ट्र स्वरूप से ये लिया गया है। धरती माता की खोज की जो अमूल्य निधियां हैं, इसके कारण वसुंधरा कहलाती हैं। अमूल्य निधियां भरी हैं, अमूल्य निधियां भरी हुई हैं। जैसे अब देखिए, कोयला निकलता है, सोना चांदी निकलता है, पारा निकलता है, सारी व्यवस्था यहाँ सब धरती माता से ही निकलती है। ये इसीलिए इनको जो है माता की खोज, इस कारण वसुंधरा कहलाती हैं। इनसे कौन नहीं परिचित होना चाहेगा? लाखों करोड़ों वर्षों से अनेक प्रकार की धातुएं दे रही हैं, धातु मिलती है, देख रहे हैं आप। पृथ्वी को पीस पीस कर, अगणित प्रकार की, माने पहाड़ों को पीस पीस कर, जो पहाड़ थे उनको पीस पीस कर, जो मिट्टी है, तमाम प्रकार की मिट्टियों से इस धरती को सजाया गया है। फिर देखिए क्या है, धरती वसुंधरा क्यों कहलाती है? लिख दीजिए। कई बहुमूल्य रत्नों के धारण करने वाली धातु, खनिज, फल, जल, तमाम चीज़ें हैं, इसी कारण वसुंधरा कहलाती है। रेखांकित अंश की व्याख्या कीजिए। पृथ्वी की देह को किसने सजाया है? दिन रात बहने वाली नदियों ने सजाया है। पहाड़ों को पीस पीस कर अनेक प्रकार की जो मिट्टी बनी उसने सजाया है। भावी आर्थिक अभ्युदय से हमें क्या करना चाहिए? लिख दीजिए। अथवा अशोक का फूल उसी मस्ती में हंस, चाहिए कर लीजिए। चलिए नेक्स्ट देख लेते हैं। प्रश्नोत्तर नंबर 4, 5×2 10 नंबर का ये भी है। दुर्बलता का ही चिन्ह विशेष शपथ है, पर अवलाजन के लिए कौन सा शपथ है? यदि मैं उकसाई गई भरत से हूँ, तो पति समान ही स्वयं पुत्र भी खोऊं। ठहरो मत रुको मुझे, रोको मुझे, कहूँ सो सुन लो। पाओ यदि उसमें सार, उसे सब चुन लो। करके पहाड़ सा पाप मन रह जाऊं, मौन रह जाऊं, राई भर भी अनुताप न करने पाऊं। उपयुक्त पद्यांश का संदर्भ लिखिए। 2 नंबर। रेखांकित अंशों की व्याख्या कीजिए। 2 नंबर। करके पहाड़ सा पाप कौन रह जाऊं, राई भर की अनुताप न करने पाऊं, पंक्तियों में कौन सा अलंकार है? 2 नंबर। पद्यांश का स्पष्ट भाव कीजिए। 2 नंबर। भाषा की विशेषता बताइए, सब 2 नंबर के हैं, इसलिए लिखा हुआ है, ये देख लीजिए। 5×2। दुर्बल का चिन्ह विशेष शपथ है, पर दुर्बल का, लेकिन ये बोले प्रस्तुत पद्यांश हमारी हिंदी पाठ्य पुस्तक संकलित मैथिली शरण गुप्त द्वारा रचित कैकेयी का अनुपात से उद्धृत है। दोस्तों, कैकेयी के अनुपात से स्थित है। सौगंध दुर्बल का चिन्ह विशेष शपथ, पर अवलाजन के कौन सा शपथ है? तो सौगंध खाने से व्यक्ति की दुर्बलता प्रकट होती है, परंतु स्त्रियों के लिए इससे अतिरिक्त और कोई उपाय नहीं है। हे राम, मैं तुम्हें वनवास के लिए भरत के उकसाने से नहीं, या अपने पति के खोने से नहीं, तो भगवान राम उनको रोक देते हैं कि आप मत ऐसा कुछ कहिए, लेकिन फिर भी जो है वो मानती नहीं है माता कैकेयी।
और अपना दुख व्यतीत करती हैं। ठहरो मत रोको मुझे, कहो तो सुन लो, यदि पाओ यदि उसमें सार, उसे सब चुन लो। करके पहाड़ सा पाप मौन रह जाओ, इतना बड़ा पाप मैंने किया है और आप कहते हैं मैं मौन रहूं, मैं चुप रहूं, राय भर अनुताप न करने पाऊं, माने कि मैं संताप न करने पाऊं। उपयुक्त पद्यांश संदर्भ, संदर्भ लिख दीजिए। कौन लिखते संदर्भ? प्रत्युष्ट पद्यांश संदर्भ हमारी हिंदी पाठ्य पुस्तक संकलित मैथिली शरण गुप्त द्वारा रचित कैकेयी के अनुपात से। ये तो कैकेयी से, अब इसका दूसरा आएगा, ये नहीं आएगा दोस्तों। इसी में पढ़ेंगे, इसी से आपको रस का भी पता चल जाएगा, कौन सा रस है, करुण रस है, अनुप्रस्थ क्या है, सब इसी में आपको पता चलता रहा। चलिए नेक्स्ट देख लेते हैं। अथवा में ये लज्जाशील पथिक महिला, जो कहे दृष्टि आए होने देना विकृतवास, ना तो न तू सुंदरी को थो, जो थोड़ी सी श्रमिक वही हो गोद ले, शांति खोना होठों की लव, अव कमल मुख की म्लानता मिटना। इसका भी संदर्भ लिखना चाहिए। आप करिए, अथवा में है। प्रश्नोत्तर नंबर 5, निम्नलिखित में किसी एक लेखक का साहित्यिक परिचय देते हुए उनकी प्रमुख रचना का उल्लेख करिए। प्रमुख रचना का उल्लेख करिए। साहित्यिक परिचय देंगे, ये दोस्तों 5 नंबर के लिए है। साहित्यिक परिचय देंगे 3, रचना का उल्लेख कर देंगे तो आपका ये 2 नंबर और मिल जाएगा। 5 अधिकतम शब्द सीमा रहेगी 80। इसमें तो हजारी प्रसाद द्विवेदी, APJ अब्दुल कलाम, वासुदेव शरण अग्रवाल, ये 3 हैं। हो सकता है दूसरा भी कोई आ सकते हैं। और अगर हजारी प्रसाद द्विवेदी, APJ अब्दुल कलाम, वासुदेव शरण अग्रवाल। अभी आप हमारे चैनल पे जाएंगे, कोल्हा हिस्ट्री चैनल पे, तो आपको हजारी प्रसाद द्विवेदी जी का साहित्यिक परिचय, उनकी प्रमुख रचना मिल जाएगी। APJ अब्दुल कलाम और वासुदेव शरण अग्रवाल की एकदम ताज़ा ताज़ा आपको कल से शुरू हो जाएगी। कल से आप जो है APJ अब्दुल कलाम, वासुदेव शरण अग्रवाल, इनकी सब जीवनी पाने लगेंगे आप, एकदम ताज़ा। हमारे पास बासी कुछ नहीं रहता। निम्नलिखित में से किसी एक कवि का साहित्यिक परिचय देते हुए उनकी प्रमुख कृतियों पर प्रकाश डालिए। ये भी वही 3, 2, 5, अधिकतम सीमा 80। मैथिली शरण गुप्त, सुमित्रा नंदन पंत, रामधारी सिंह दिनकर। अभी हमारे चैनल पे आप जाएंगे तो सुमित्रा नंदन पंत जी का पहले से ही साहित्यिक परिचय, उनकी प्रमुख कृतियाँ सब अपलोड हैं। मैथिली शरण गुप्त और रामधारी सिंह दिनकर की ताजी इसके बाद आएंगी, एकदम ताज़ा, कोई बात नहीं। 5 नंबर के लिए प्रश्नोत्तर नंबर 6 ये रहा आपके स्क्रीन पे। बहादुर अथवा पंचलाइट कहानी के उद्देश्य पर प्रकाश डालिए। अधिकतम सीमा शब्द सीमा रहेगी आपका 80। अथवा ध्रुव यात्रा कहानी की कथावस्तु अपने शब्दों में लिखिए। इसका भी नया एकदम ताज़ा बहादुर पंचलाइट सब ध्रुव यात्रा कहानी आपको जरूर मिलेगी। बस 1-2 दिन के अंदर तैयार किया जा रहा है अपनों शब्दों में, जिससे आपको सरलता से समझ में आ सके। स्वप्नित काव्य के आधार पर किसी एक खंड के प्रश्न का उत्तर दीजिए। अधिकतम सीमा वही शब्द सीमा 80 रहेगी। श्रवण कुमार खंड का आपके नायक का 6 चित्रण, रश्मि काव्य खंड, मुक्ति यज्ञ काव्य खंड का कथानक संक्षेप में लिखिए। त्यागपति, अलौकिक, सत्य की जीत, दिए गए संस्कृत पद्यांशों में से किसी एक का संदर्भ में हिंदी। एक जो है 7 नंबर का एक गद्यांश आएगा, संस्कृत में रहेगा, जिसका आपको अनुवाद करना रहेगा। इसमें क्या है देख लेते हैं। महामना विद्वान वक्ता, धार्मिको नेता, पटु पत्रकारश्चासीत्, परमस्य सर्वोच्च गुण जनसैव आसीत्, यत्र कुत्रापि अयम अजानु दुखितरां पीडयमानाश्चैव सशीघ्र उपस्थित सर्वविघ्न सहाम्यं अकरोति, प्राणिसेव अस्य स्वभाव एवासीत्। आप इसका हिंदी अनुवाद करना है, पहले इसको ध्यान से आप लोग पढ़ा करिए। महामना विद्वान वक्ता, धार्मिको नेता, पटु पत्रकारश्चासीत्। समझिए, संदर्भ अगर आपको लिखना, संदर्भ लिखने आएगा, संदर्भ लिखिए। यह गद्य हमारी पाठ्य पुस्तक संस्कृत दिग्दर्शिका के
महामना मालवीय नामक पाठ से उद्गृत है। ये महामना विद्वान वक्ता भरत भाषण करता, जो वक्ता जिसे कहते हैं वो भाषण करता, धार्मिक नेता, कुशल पत्रकार थे, किंतु परमस्य सर्वोच्च गुण जनसेवा आसीत्। सर्वोच्च गुण जनसेवा थी इनका सर्वोपरि कार्य था। यत्र कुत्रापि अयम जनाम दुखितान पीड़यमानाश्च तत्र सशीघ्र उपस्थित। जहाँ कहीं भी लोगों को दुखी और पीड़ित देखते थे वहाँ शीघ्र उपस्थित होकर सब प्रकार से उनकी सहायता करते थे। सर्वविघ्न सहायस्य करोत् प्राणिसेव अश्व स्वभाव एवासीत्। प्राणियों की सेवा ही इनका स्वभाव था। चलिए आगे देख लेते हैं। अथवा हंसराज तदैव परिस्मध्यमस्मत्। अब आप लोग इसको सॉल्व कर लीजिएगा, हमने एक आपको सॉल्व करा दिया है। दिए गए पद्यांश में से किसी एक का संदर्भ हिंदी में अनुवाद करिए। हिंदी में इसका अनुवाद करना है दोस्तों। चलिए थोड़ा हम हिंदी में अनुवाद कर देते हैं। न मे रोचते भद्र व उलूकस्यामि वेचनम अक्रुद्धस्य मुखपस्य कथम क्रुधो भविष्यति। अथवा परोक्ष कार्य हस्तारम प्रत्यक्षे प्रियवादिनम वर्जेस्तदृष्टमित्र विस्कुंभमयो मुइजम। न मे रोचते भद्र एवं उलूकस्यामि वेचनम। ये जो है उलूक प्रस्तुत पद्यांश हमारी पाठ्य पुस्तक संस्कृत के जातक कथा पाठ से उलूक जातक खंड से लिया गया है दोस्तों। ये समझ लीजिए आप, उलूक जातक से लिया गया है, उसी से है ये। इसको सॉल्व कर लीजिएगा, पढ़ लीजिएगा, हम भी इसको पढ़ा देंगे एकदम ताज़ा ताज़ा। निम्नलिखित मुहावरों में से किसी एक का अर्थ निकालकर वाक्य में प्रयोग कीजिए। वाक्य में प्रयोग कीजिए। तलवार की धार पर चलना, कठिन काम करना, मेहनत और ईमानदारी से पैसे कमाना बहुत कठिन काम है। टका सा जवाब देना, साफ इनकार कर देना। जैसे आपका दोस्त पैसा मांग, भैया मेरे 10 रुपये काम है, हम नहीं दे पाएंगे, टका सा जवाब देना। दाल में काला होना, किसी बात पर संदेह है, दाल में कुछ काला है, कहते नहीं दाल में कुछ काला है, किसी बात पर संदेह होना। नमक मिर्च लगाना दोस्तों, नमक मिर्च लगाना, बात को बढ़ा चढ़ा के करना। नमक मिर्च जैसे आपको कोई ज़रूरत है तो आपके विषय में अच्छाई बताएंगे, आपकी बुराई नहीं बताएंगे, अच्छाई बताएंगे। निम्नलिखित, अगला देख लेते हैं। निम्नलिखित शब्दों के संधि विक्षेप के सही विकल्प का चयन कीजिए। चलिए चयन कर लेते हैं। तदापि का संधि विक्षेप तत् प्लस पी, तथा प्लस अपि, तथा धन थापि, तथा धन अपि। इसका होगा तथा धन, इसका क्या होगा तथा धन अपि, तथापि। उसके बाद क्या है, परमेश्वर का संधि विच्छेद करना है। परमेश्वर का भी चलिए देख लेते हैं। परमेश्वर का आप टिक मान लीजिए। परम धन एवं परम ईश्वर, परम ईश्वर, बी सही रहेगा इसका। गायक का संधि विच्छेद कर दें। गा प्लस आयक, गायक, ये सही रहेगा इसका, टिक मान लीजिएगा। दिए गए निम्नलिखित शब्दों में विभक्ति और वचन, 1 नंबर के लिए है दोस्तों ये प्रश्न, 1 नंबर के लिए। आगे देखिए 11वां प्रश्न। शब्द युग्मों का सही अर्थ चयन कीजिए। शब्द युग्मों को सही अर्थ चयन कीजिए। बसन व्यसन, कपड़ा अबूरी आदत। विवश और व्याकुल, लाचार, बेचैन, परेशान। कवच और भोजन, कवच छाल, कवच देखें आप लोग कवच का नाम सुने होंगे। कवच माने आप एक कवच, कोई कवच था जो आपकी रक्षा कर रहा था, वो है कवच।
छाल। अब भोजन आप जानते हैं, भोजन खाना, भक्षण करना। वस्त्र और आदत, ये भी आपको पता है। चलिए अगला देख लेते हैं। अगला प्रश्न, अम्बुज, अम्बुद, अम्बुज और अम्बुद, कमल और बादल, सी इसमें सही रहेगा। कमल और बादल, सी। निम्नलिखित शब्दों में से किसी एक शब्द के दो अर्थ लिखिए। जैसे अंबर है आकाश और आसमान, विधि है व्यवस्था और प्रणाली। निम्नलिखित वाक्यों के लिए एक शब्द का चयन करके लिखिए जो आँखों के सामने हो, जो आँखों के सामने हो। नेत्र सम्मुख, प्रत्यक्ष जिसे कहते हैं, प्रत्यक्ष, नेत्र सम्मुख, प्रत्यक्ष। जानने की इच्छा रखने वाला, जिज्ञासु, सी सही है। जिज्ञासु, जानने की इच्छा कौन रखता है? जो जिज्ञासु हो वो जानने की इच्छा रखेगा। चलिए अगला देख लेते हैं। निम्नलिखित में किसी दो वाक्यों को शुद्ध करके लिखिए। तुम तो कुर्सी पर बैठे हो, इस सरोवर में अनेकों कमल खिले हैं, सम्मेलन में कवित्री ने भाग लिया, कृपया अनुमोदन करने की महान कृपा करें। अब आता है 2 नंबर का प्रश्न, प्रश्न संख्या 12। वीर रस अथवा हास्य रस के स्थायी भाव के साथ साथ उदाहरण की परिभाषा दीजिए। श्लेष अथवा उत्प्रेक्षा अलंकार का लक्षण अथवा उदाहरण देखिए। दोहा अथवा सोठा स्वच्छंद का मात्रा सहित लक्षण एवं उदाहरण लिखिए। 2 नंबर का ये भी रहेगा। अब आगे बढ़िए। बैंक खाता खोलने के लिए बैंक प्रबंधन को आवेदन पत्र कैसे लिखें, ये 6 नंबर का है दोस्तों। इसका कितना मिलेगा आपको? 6 नंबर मिलेगा। अथवा शहर में फैली संक्रामक बीमारी की तरफ जिलाधिकारी का ध्यान केंद्रित करने के लिए आवेदन पत्र कैसे लिखें। तो एक आवेदन जिलाधिकारी को पत्र लिखने का हमारे चैनल पे इस समय चल रहा है, बच्चे पढ़ रहे हैं उसको, आप लोग भी जाके पढ़ लीजिए। जिलाधिकारी को पत्र कैसे लिखें, उसमें जो है फसल के लिए है, फसल नुकसान की भरपाई के लिए है। आप बीमारी के लिए अगर दे रहे हैं तो जहाँ फसल है वहाँ बीमारी के लिए अपने तरीके से बना के लिख सकते हैं दोस्तों। ये रहा आपका 6 नंबर। अब आपके स्क्रीन पे ये रहा प्रश्नोत्तर नंबर 14, 9 नंबर के लिए। निम्नलिखित विषयों में से किसी एक पर अपनी भाषा शैली में निबंध लिखिए। ये 9 नंबर का इस आपके स्क्रीन पे है। देश में बेरोजगारी की समस्या, आतंकवाद की समस्या और समाधान, वृक्षारोपण का महत्व, विद्यार्थी और राजनीति, देश की समृद्धि और विकास, समाचार पत्रों की भूमिका। तो ये आपका प्रतिदर्शन प्रश्न पत्र हिंदी का कैसे आएगा, कैसे पेपर रहेगा, कितने प्रश्न रहेंगे, ये सब हमने आपको अवगत करा दिया है। प्रतिदर्श प्रश्न पत्र 2021-22 ये है ये उत्तर प्रदेश सरकार के द्वारा जो है बच्चों के लिए निकाला गया है। ये आप लोग देख लीजिए, ऐसे ऐसे रहेगा। इसी के साथ हम इस वीडियो को समाप्त करते दे रहे हैं। आप लोग हमारे वीडियो को शेयर करिए, लाइक करिए, अधिक से बच्चों को पास पहुँचे, कोई संशय ना रहे, वो अच्छे नंबर से उत्तीर्ण हो। जय हिंद, जय भारत।